Hello my dear friends, this is Prashant Mavani and I welcome all of you in this special video lecture जिसका नाम है जल्लीकट्टू पर विश्लेषण एनालिसिस ऑन जल्लीकट्टू। फ्रेंड्स, ये आपके जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडीज़ 2 दोनों पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने पिछले 3 दिनों से एक अलग ही किस्म का रूप ले लिया है। एक छोटा सा प्रोटेस्ट अब मास मूवमेंट बन गया है और इसके बारे में हमने अपने डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के ऊपर भी बात की थी, चर्चा की थी और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि मैं इसके ऊपर आपको एक स्पेशल वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। तो दिस इज़ इट, सो लेट्स मूव ऑन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उन सब सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिकॉज जिस तरीके से आप लोगों ने सब्सक्रिप्शंस करवाए हैं और जो आस्था और जो विश्वास आपने मेरे ऊपर और हमारी पूरी टीम के ऊपर जो दिखाया है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है और ये मुझे बहुत ही एनर्जी प्रोवाइड करता है जब मैं पाता हूँ, देखता हूँ कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स। जब इस चीज़ के बारे में मैंने सबसे पहले अनाउंस किया था तो मुझे बखूबी याद है कि 2 या 3 दिन में ही 300 से ज़्यादा ईमेल मिल गए थे और कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं, मीन्स के कई ऐसे लोग भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। तो उनके तो जो फॉलोअप ईमेल्स थे और फॉलोअप कॉल्स का मतलब ईमेल के जरिए ही हमारा संपर्क हुआ है, लेकिन कंटिन्यूसली वो हमेशा ईगर थे कि कब सर्विस शुरू हो रही है, कब हमें इसका लाभ मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सिंसियरिटी को भी इसमें हाईलाइट करता है और थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस दैट यू हैव शोन। राइट फ्रेंड्स, सो गो थ्रू दिस ब्राउज़र और अगर आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन करना तो प्लीज़ गो थ्रू इट। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ वेरी क्विकली कि अगर आप वर्कआउट करें तो ये आपको 8 रुपीज़ पर डे में आपको ये मटेरियल मिलेगा। ये मटेरियल में वीडियोस इंक्लूडेड हैं, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के जो वीडियो है, खैर वो तो यूट्यूब चैनल पे मिलते ही है आपको, लेकिन इसकी जो रिटन नोट्स है, जो इसकी पूरी की पूरी फाइल है, वो आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा जितने भी ऐसे स्पेशल वीडियो लेक्चर है जो आपकी जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे और इंटरव्यू, इन सारी चीज़ों के लिए जितने भी रेलेवेंट मटेरियल है, जितने भी रेलेवेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब मटेरियल के वीडियो लेक्चर आप एक्सेस कर पाएंगे और इस वीडियो लेक्चर की जो पूरी की पूरी फाइल है वो आप पीडीएफ में डाउनलोड भी करके अपने पास रख सकेंगे। इसके अलावा आपको फुल एक्सेस भी मिलेगा हमारी वेबसाइट का जो है www.upscisexams.com। इसके अलावा अगर आपको कोई किसी चीज़ में दिक्कत है या कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। और बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो इसमें आपको मिलेगी, जैसे कि MCQs है। ये जो MCQs है वो उस तरीके से हैंड पिक्ड है, डिज़ाइन किए गए हैं कीपिंग इन माइंड द डिफ़िकल्टी लेवल एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ UPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम। और मेंस के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको वीकली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड 8 रुपीज़ पर डे ये जो पूरा पैकेज है वो रखने का मेन रीज़न ये है क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ इंडियन इकोनॉमी को, हमारे डेमोग्राफी को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं ये एनालिसिस या ये कंक्लूजन के ऊपर पहुँचा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो प्रॉपर गाइडेंस है इसके लिए वो नहीं मिल पाता बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स आर not able to go to those premium classes that are running very far from their home। तो डिजिटल माध्यम से मैं उन लोगों तक एक ब्रिज बनाने की ये मेरी कोशिश है।
मूविंग ऑन फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इंडेक्स के ऊपर। इस वीडियो लेक्चर में, इस वीडियो डिस्कशन में हम करंट सिनारियो जल्लीकट्टू के ऊपर जो करंट सिनारियो है वो समझने के बाद हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। उसके बाद हमारा कानून, जो हमारे देश का कानून है, वो क्या कहता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसका जो टेक है जल्लीकट्टू के ऊपर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद ये बैन जो पूरा हुआ, हिस्ट्री कहाँ से ये शुरू हुई, उसके ऊपर, इसके साथ जो एसोसिएटेड कल्चरल इश्यू है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर जो अदर डिमांड्स, जल्लीकट्टू के बैन होने पर जो दूसरी जो डिमांड्स शुरू हो रही है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और फाइनली आई विल प्रोवाइड कपल ऑफ लाइन्स एज ए सॉल्यूशन हाउ वी कैन एंड दिस डेडलॉक। राइट फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन। करंट सिनारियो के ऊपर नज़र डालते हैं। देखिए, अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के अर्लियर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्ली आई थी, और ये जो प्ली थी वो ये सीख कर रही थी कि पोंगल फेस्टिवल आने वाला है, तो जो जल्लीकट्टू के ऊपर बैन है उसको हटाया दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया, और बहुत सारे ऐसे लोग थे तमिलनाडु में जिनको पता था कि इस चीज़ के ऊपर बैन है, फिर भी उन्होंने ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जिसमें जल्लीकट्टू स्पोर्ट को सेलिब्रेट किया गया, या फिर ये इवेंट के अंदर जल्लीकट्टू प्रैक्टिस किया गया। तो क्लियरली ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, उसका वायोलेशन है। इसका मतलब है कि ये लॉ का वायोलेशन है। तो लॉ का वायोलेशन है तो डेफिनेटली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया, और जितनी भी जगह पर ये सारी चीज़ें चल रही थी या ऑर्गेनाइज की गई थी, जिन लोगों के द्वारा, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों की धरपकड़ हुई और उनको गिरफ्तार किया गया। राइट, तो इस हिसाब से लोगों की नाराज़गी बढ़ गई और एक प्रोटेस्ट का रूप इस पूरी चीज़ ने ले लिया। ये तीसरा ऐसा दिन है फ्रेंड, आज हम जब बात कर रहे हैं 20 जनवरी है 2017, तो ये तीसरा दिन है, स्ट्रेट थर्ड डे, जब ये प्रोटेस्ट शुरू है। तमिलनाडु की जो चेन्नई है उसका कैपिटल, तो उस कैपिटल के जो मरीना बीच है वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं जल्लीकट्टू के ऊपर। मज़े की बात यह है, मज़े की बात मतलब इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने जल्लीकट्टू प्रैक्टिस को या जल्लीकट्टू स्पोर्ट के फेवर में अपनी आवाज़ उठाई है। मैं उन लोगों के नाम यहाँ पे प्रेजेंट करना नहीं चाहूँगा, खैर वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हमें पता है तमिलनाडु का एक कल्चर है। वहाँ पे जो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ के जो फिल्म सितारे भी हैं, उनको भी उनके मंदिर है, तो लोगों के सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। हमने वर्धा साइक्लोन की जब बात की थी फ्रेंड्स, तब मैंने बताया था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट स्टेप उठाया था कि सेलिब्रिटीज़ को कहा था कि यू शुड ट्वीट, यू शुड पास दिस वर्ड ऑन फेसबुक कि भाई वर्धा साइक्लोन आने वाला है, तो प्लीज़ आप सेफ जगह पे पहुंच जाइए। और हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, सुपरस्टार्स हैं, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं ट्विटर में, फेसबुक में और दूसरे सोशल नेटवर्क में, तो इससे जो इन्फॉर्मेशन है वो फटाफट स्प्रेड हो जाती है। लेकिन इसकी अदर साइड ये भी है कि कभी अगर कोई फेमस सेलिब्रिटीज़ ऐसी चीज़ के ऊपर अगर अपनी वॉइस उठाता है, तो इससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये एक अलग इश्यू है, लेकिन आप इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत सोचिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, जिससे कि ऐसे राइटिंग में भी आपको ये जो आपकी प्रैक्टिस है चीज़ों को एक अलग एंगल से देखने की, ये आपको बहुत मदद रूप हो सकती है। ये जल्लीकट्टू का जो पूरा इश्यू है, नाउ इट हैज़ बिकम और इट हैज़ टर्न्ड इनटू एन आइडेंटिटी इश्यू। देखिए फ्रेंड्स, आइडेंटिटी इश्यू क्या है? आइडेंटिटी इश्यू का मतलब ये है कि आइडेंटिटी को अगर आप समझें तो हम एक ही दिन में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं।
घर में आप शायद एक बेटे का रोल प्ले करते हो या फिर एक भाई का रोल प्ले करते हो। जब आप बाहर जाए, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, तो आप उस कॉलेज को या स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर आप शाम को टेनिस खेलने जाते हो तो आप उस टेनिस क्लब को भी, वो भी आपकी एक आइडेंटिटी का पार्ट हो जाती है। अगर आप कोई एक रोटरी क्लब लाइब्रेरी में के मेंबर हैं तो आप, वो भी एक आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है। इसी तरह से कोई अगर ब्रांड आप पहनते हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और इसमें स्टेट है, हमारा कंट्री है, हमारा रीजन है, ये सारी चीज़ें हमारी आइडेंटिटी बनकर हमारे साथ जुड़ जाती है। और जब कभी कोई भी टॉपिक हो या कोई भी इश्यू हो, जब आइडेंटिटी इश्यू बन जाता है तो वो एक मजबूत, शक्तिशाली फॉर्म गदर कर लेता है। जैसे कि हमें पता है टेररिज्म जो है, राइट, वो डेफिनेटली एक बहुत ही बुरी चीज़ है, लेकिन जो इसके हैंडलर्स हैं, जो इनके स्पॉन्सर हैं, वो जो यंगस्टर्स हैं उनको एक आइडेंटिटी इश्यू के साथ जोड़ देते हैं, और उसी तरह से उनको, यंगस्टर्स को रेडिकलाइज करने में भी आसानी रहती है, राइट। सोशल मीडिया ने भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है इस पूरे जल्लीकट्टू जो प्रोटेस्ट है, मास मूवमेंट है, उसमें। ये एक छोटा सा जो प्रोटेस्ट था वो मास मूवमेंट इसलिए बना बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और आज के एनालिसिस में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाए, खैर कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि शायद इसके ऊपर एक क्वेश्चंस ऐसे के फॉर्म में या फिर मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको एक क्वेश्चन सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, इट्स पॉजिटिव साइड, इट्स नेगेटिव साइड, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। क्योंकि इस साल, व्हेन आई से इस साल, आई मीन स्टार्टिंग ऑफ 2017 एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ 2016, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं वर्ल्ड में जिसका कनेक्शन सोशल मीडिया के साथ है। इसमें बहुत सारे, जैसे कि टेररिज्म है, फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएस के, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव आल्सो जॉइंड they have also shared their solidarity with the movement of जल्लीकट्टू। और जब आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा था तो तमिलनाडु में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये भी मानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जब तमिल आइडेंटिटी की बात आती है तब उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देती। और आज ही के द हिंदू में रिपोर्ट किया गया है कि बहुत सारे प्रोटेस्टर ये कह रहे हैं कि जब श्रीलंका में भी तमिल लोगों का इश्यू हुआ था तब भी सरकार ने इतनी मदद नहीं की थी। जब तमिलनाडु में फार्मर्स की सुसाइड बढ़ रही थी तो उस टाइम पे भी ऐसी कोई मदद नहीं मिली थी। और कावेरी रिवर का भी जब इश्यू हुआ तब भी सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी खास मदद नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अलग अलग चीज़ें जो पहले हो चुकी है उसका भी जो आक्रोश है वो इसमें दिख रहा है, राइट। अब नज़र डालते हैं फ्रेंड्स दूसरी चीज़ों के ऊपर। देखिए, हमें पता है कि जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने गए थे। प्रधानमंत्री ने अप्रिशिएट किया है कि जल्लीकट्टू आपका कल्चरल फेस्टिवल है, ये आपके कल्चरल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बिकॉज द होल केस इज सबजुडाइज, इसके तहत सरकार आपकी कोई कानूनी मदद अभी नहीं कर सकती। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास वो जो गवर्नमेंट की प्ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देगी, कुछ ना कुछ वर्डिक्ट उसका बाहर निकलेगा। लेकिन तब तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की कोई मदद नहीं कर सकती, राइट। तो ये था करंट सिनारियो ऑन जल्लीकट्टू। अब देखते हैं बैकग्राउंड के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए, जल्लीकट्टू है ये एक पॉपुलर बुल टेमिंग स्पोर्ट है, राइट। बुल टेमिंग स्पोर्ट का मतलब है ये जो एक सांड होता है उसको ये फेस्टिवल के लिए तैयार किया जाता है, उसको खिलाया पिलाया जाता है, तगड़ा ताज़ा किया जाता है, और उसके बाद कई जगहों पर इनको अल्कोहल सर्व किया जाता है, कई ऐसी चीज़ें भी इनको इंजेक्ट की जाती है जिससे कि ये एग्रेसिव बन जाए, ये सारी चीज़ें। और ये जल्लीकट्टू का एक पार्ट है। यह सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल फेस्टिवल में,
देखिए पोंगल फेस्टिवल अगर जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स, राइट, ये एक इसका हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब है कि अब तक उनकी जो बुआई है, वो फसल है, वो पक चुकी है। नाउ इट इज रेडी फॉर सेलिंग इनटू द मार्केट। बिकॉज हमारा जो कंट्री है वो एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है भारत की, तो नेचुरली जितने भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। बिकॉज हमें पता है बहुत सारे लोग हमारे देश में, नियरली 50% आर एफिलिएटेड विथ एग्रीकल्चर। तो इसी तरह से बैसाखी का दिन है जो नॉर्थन इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट, पंजाब में, पर्टिकुलरली पंजाब हरियाणा में। तो वो जब सेलिब्रेट होता है तो वहाँ पे भी फसल रेडी होती है बेचने के लिए, और फसल जब रेडी होती है तो लोगों के पास पैसे आएंगे। लोगों के पास पैसे आएंगे तो एज पर आवर कल्चर उनके यंग बॉयज़ और गर्ल्स है जिनकी एज हो गई है मैरिज की, तो उनके मैरिज की सीज़न भी उसी टाइम पे आपको मिलेगी। बिकॉज फूड सिक्योरिटी अब डिसाइड हो गई है कि चलो फूड सिक्योरिटी है, जो प्रोडक्ट बने थे खेत में तो वो भी सेल हो गए हैं, तो उसके भी पैसे कैश आ गए हैं हमारे पास। तो इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जब एश्योर्ड हो जाती है तो कोई भी एग्रीकल्चरल अगर इकोनॉमी है तो उनके जो सेलिब्रेशन है या उनके फेस्टिवल है वो भी इसी के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये जल्लीकट्टू है उसको एक मैचो स्पोर्ट्स भी माना जाता है, जिससे कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं और बुल के साथ जो ये खतरनाक खेल है उसको खेलते हैं। और कई जगह पे तमिलनाडु के बहुत सारे एरिया में तो यंगस्टर्स की जो यंग बॉयज़ हैं उनकी शादी भी इससे तय होती है। बिकॉज ये प्रूव करता है कि वो एक मैचो है, वो एक मर्दानगी उनके अंदर भरी हुई है, तो इससे भी उनकी मैरिज में और इसमें भी उनको एक पार्ट ऑफ कल्चर है। तो ये पुराने टाइम में भी ऐसा होता था, हमने देखा है रामायण और महाभारत सीरियलों में भी, जो सबसे अच्छा तीर चलाना जानता हो वो उसका सिलेक्शन पहले होगा। और सेम मजाक मजाक में ही मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर आपका सिलेक्शन IAS में हो गया तो कहीं ना कहीं आपकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी आपका मजबूत हो जाएगा। खैर वो तो मजाक की बात है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ थोड़ा अंधविश्वास भी फ्रेंड्स जुड़ा हुआ है। बहुत सारे तमिलनाडु के एरिया में ऐसा भी माना जाता है कि अगर ये स्पोर्ट कंडक्ट नहीं किया गया तो इससे जो व्रथ ऑफ गॉड है वो अट्रैक्ट होगी, मतलब कि भगवान इससे नाराज़ हो जाएंगे अगर हमने ये जल्लीकट्टू प्रैक्टिस नहीं किया। तो मैं इसको अंधविश्वास इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारा इंडिया का जो एरिया है उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है तो बारिश के बारे में डेफिनेटली वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का तो उपयोग नहीं करते होंगे लोग, तो वो रिलाई करते हैं ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर कि ऐसी कोई प्रैक्टिस हो या फिर ऐसी कोई चीज़ कर देना कि भाई कोई हवन करना या कोई ऐसी चीज़ें करना जिससे कि बारिश अच्छी हो जाए। लेकिन क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू, राइट, हमें पता है, हमने थोड़े दिन पहले ही बात की थी कि केरला में जो मॉनसून की सीज़न है उसमें बारिश जो होती है उसमें कमी पाई गई है, लेकिन पोस्ट मॉनसून और प्री मॉनसून उसमें जो स्पेल है बारिश के वो बढ़ गए हैं। तो पूरी की पूरी जो हमारी क्लाइमेट चेंज जो पूरे वर्ल्ड को जो इम्पैक्ट कर रही है, तो इससे पूरी हमारी जो बारिश है वो डिस्टर्ब हो गई है। और आने वाले टाइम में हमने एग्रीकल्चर के ऊपर भी बात की थी कि आने वाले टाइम में ये एक बड़ा इश्यू है, और इसी के साथ वाटर लिटरेसी भी हमें बढ़ानी है। और ऐसी सारी चीज़ों को, ये जो सारी चीज़ें हैं, और अगर आप ज़्यादातर देखें जनरली स्पीकिंग तो इसमें फंसते हैं गरीब किसान। ऐसी जो चीज़ें होती है उसमें फंस जाते हैं गरीब किसान, भला वो कायदे कानून के बारे में नहीं जानता है और वहाँ की जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, वहाँ के जो ऐसी बिलीफ है उसमें फंस जाता है। पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं उसके, अगर उसका जो बुल है
उसका जो सांड है वो इसमें दे देगा, ये समझ कर के बारिश अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद पता चलता है कि बारिश भी अच्छी नहीं हुई, उसका जो बुल था वो भी चला गया, जो उसको खेती में काम आता था वो अब उसके पास भी नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें, वहाँ से उसकी पॉवर्टी का जो सर्कल है वो भी शुरू हो जाता है। दूसरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ है मैं आपको साथ शेयर करूं फ्रेंड्स, तो जो रॉक पेंटिंग्स मिली है करिकियूर, ये एक एरिया है करिकियूर इन कोटागिरी। कोटागिरी की करिकियूर एरिया में जो रॉक पेंटिंग्स मिली है, उस रॉक पेंटिंग्स में जल्लीकट्टू के रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। और ये तकरीबन आज से बहुत साल पहले, अराउंड 3500 टू 1500 BC, राइट। तो आज से 3500 साल पहले ये पेंटिंग्स, 3500 साल से लेकर आप पीछे चले जाइए तो आप और 2000 साल पीछे चले जाइए, तो उस टाइम के एरिया में जल्लीकट्टू के पेंटिंग ड्रॉ किए गए थे, रॉक पेंटिंग्स, राइट। ये मिले हैं नीलगिरी एरिया में, राइट। तो ये प्रीलिम्स के लिए ये जो 3 लाइन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट इट डाउन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन आई वुड रेकमेंड टू नोट दिस इंफॉर्मेशन डाउन। ये शायद प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए और इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में शायद ऐसा क्वेश्चंस आपको मिल जाए। और याद रखिए ये रॉक पेंटिंग्स है, राइट, दिस आर रॉक पेंटिंग्स। मूविंग ऑन, अब नजर डालते हैं फ्रेंड्स, हम नजर डालते हैं लॉ ऑफ द लैंड के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, ये बात हमें समझनी है कि ऑलरेडी देयर आर एग्जिस्टिंग लॉज दैट प्रिवेंट क्रूअल्टी ऑन एनिमल्स। दूसरी चीज ये है कि ये जो दोनों लॉ है, जो ऑलरेडी ये हैं ही हमारे अलग अलग लॉज के अंदर, राइट, CRPC, IPC में और उसमें, और इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है that says that cruelty is inherent in Jallikattu and it is against the provision of the law। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि जल्लीकट्टू के अंदर, जल्लीकट्टू के तहत एक क्रूअल्टी जो होती है वो क्रूअल्टी इसमें है। और ये जो क्रूअल्टी है, ये जो दोनों लॉ हैं 1960s में बना, ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी ऑन एनिमल, PCA, तो इसके जो प्रावधान है इसको वायोलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओरिजिनल ऑर्डर में भी कहा है, राइट, दैट नीड टू प्रिवेंट क्रूअल्टी ऑन एनिमल ओवरराइड्स द कंसिडरेशन दैट कंडक्टिंग द स्पोर्ट वाज नेसेसरी टू प्रिजर्व द कल्चर एंड ट्रेडिशन। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि आप जो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कल्चर एंड ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस है जल्लीकट्टू की, वो जो भारत के जो लॉ है उसको ओवरराइड करते हैं, उसका वायोलेशन करते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके आर्टिकल 51A सबसेक्शन G को अगर आप देखें तो उसमें क्लियरली दिया गया है कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते हमें एनिमल्स के प्रति कंपैशनेट, राइट, कंपैशन की भावना दिखानी चाहिए। वी एज ए citizen of India are supposed to be compassionate towards animals। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है फ्रेंड्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कंपैशन की बात की है टुवर्ड्स एनिमल। ऑलरेडी 2 लॉ हैं जो प्रोहिबिट करते हैं किसी भी प्रकार की क्रूअल्टी को, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों लॉ के ऊपर कहा है कि ये जो जल्लीकट्टू है वो इसका वायोलेशन करता है। दैट मीन्स इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस कि आने वाले दिनों में भी हम
ये क्लियरली समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई भी लीनियंसी नहीं दिखाने वाली है। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट और जल्लीकट्टू, देखिए एपेक्स कोर्ट हैज फाउंड दैट 2009 लॉ, जो 2009 में जो लॉ बना था, दैट इज रिपग्नेंट, और ये रिपग्नेंट का मतलब है ये विरुद्ध में है 1960 लॉ, 1960 का जो लॉ है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी ऑन एनिमल्स, उसके विरोध में है 2009 का लॉ। सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लाइंड टू रिव्यू इट्स 2014 जजमेंट बैनिंग जल्लीकट्टू। कई बार यह भी डिमांड उठी है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 जो इसकी गारंटी देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया है। क्यों रिजेक्ट किया है फ्रेंड्स? क्योंकि कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बताया कि हमें कोई रिलेशन ही, ये समझ में ही नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिलेशन का रिलीजन का जल्लीकट्टू के साथ क्या रिलेशन है। और बेंच ने यहां तक कहा है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, कि ये जो जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस है वो एक ह्यूमन प्लेजर के लिए की जाती है एट द एक्सपेंस ऑफ एन एनिमल। ये पूरी जो बैन हुआ है फ्रेंड्स, ये इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो ये तमिलनाडु में से ही शुरू हुआ है, राइट। बैनिंग ऑफ जल्लीकट्टू स्टार्टेड इन तमिलनाडु। क्या हुआ था कि 2006 में एक बच्चा मर गया था बिकॉज ऑफ जल्लीकट्टू, तो उसके जो फादर थे वो गए मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट ने इस स्पोर्ट को उस टाइम पे बैन कर दिया, राइट। इसके बाद एक दूसरी जो बेंच थी मद्रास हाई कोर्ट की, उसने फिर से जल्लीकट्टू के ऊपर जो बैन था उसको हटा दिया, राइट। उसके बाद जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, देखिए यहाँ पे क्लैश आप देख रहे हैं। एक बाजू से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राइट, जो गवर्नमेंट के हेड हैं, वो बता रहे हैं कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर वो समर्थन अपना जाहिर करते हैं जल्लीकट्टू के ऊपर कि भाई अगर वो तमिलनाडु का कल्चर है तो हमारी सरकार आपके साथ है। लेकिन उसी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सरकार की एक बॉडी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दाखिल किया था कि ये स्पोर्ट को बैन किया जाना चाहिए। और जितने भी लोग ये जानते हैं कि ये एक वायोलेंट प्रैक्टिस है दैट इज कंडक्टेड ऑन एनिमल, इनफैक्ट इन तमिलनाडु इटसेल्फ, तमिलनाडु के वो जो लोग हैं जो जानते हैं कि ये वायोलेंस है एनिमल के ऊपर, तो वो भी इस चीज का अपोज कर रहे हैं। और क्लियरली ये जो गेम है, ये एनिमल के अंदर डिस्ट्रेस और पेन और इंजरीज एंड फेटालिटीज, यहाँ तक की मौत भी हो जाती है। इस जो बुल होते हैं, जो सांड होते हैं, उनकी मौत भी हो जाती है और ये उनको काफी डिस्टर्ब भी करते हैं। कल्चरल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये आपको समझाना चाहूंगा कि जो सांड होता है, जो बुल है, वो एक प्रे एनिमल है। प्रे एनिमल का मतलब है ये शिकार होता है इसका, राइट। अगर आप जंगल में जाए तो जो बाघ है या फिर शेर है या कोई और अगर एनिमल है, प्रेडेटर एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं, शिकारी प्राणी, तो ये इन प्रे एनिमल्स का शिकार करते हैं। और प्रे एनिमल्स ही वो एनिमल्स है जिसको हम डोमेस्टिक एनिमल की तरह रखते हैं। आप शेर को या बाघ को ऐसे नहीं रख सकते अपने घर में, isn't it? लेकिन आप कुत्ता है या बिल्ली है या फिर बकरी है, गाय है या फिर सांड है, इसको हम डोमेस्टिक कर सकते हैं। डोमेस्टिकाइजेशन इनका होता है। तो इनका जो बिहेवियर होता है वो फ्रेंड्स ये होता है कि ये तब तक आपको अटैक नहीं करते जब तक इनकी जान पर ना बनाए। जब ये इतने डर जाएंगे कि उनकी लाइफ के ऊपर बन जाएगी, तब वो एग्रेसिव और अटैकिंग मोड में आ जाएंगे। आप बिल्ली, छोटी सी बिल्ली है, आप उनके साथ खेलते हो ये सब, लेकिन जब वो एक कॉर्नर में आ जाएगी, राइट, जब उसके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं होगा, तब वो आपके ऊपर अटैक
कर देगी। तो ये एक डोमेस्टिक एनिमल है। Supreme Court judgment of 2014 said that when there is a conflict between tradition and laws, ये कल्चर के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं मैं फ्रेंड्स आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा था कि अगर देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपके कल्चर एंड ट्रेडिशन का कॉन्फ्लिक्ट लॉ के साथ है, जो लॉ पार्लियामेंट में बनाया गया है, राइट, या फिर वो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाया गया है, तो जो लॉ है उसे ही मान्य रखा जाएगा। आपकी कल्चरल और ट्रेडिशन की जो प्रैक्टिसेस है, अगर वो लॉ के विरुद्ध में है तो वो चीज को अलाउ नहीं किया जा सकता। और इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें, देन इट हैज इवॉल्व्ड विद टाइम एंड इट हैज डेवलप्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। आप चाइल्ड मैरिज को उठाकर देख लीजिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइल्ड मैरिज वाज अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन आवर कंट्री, राइट। और पर्टिकुलरली अगर बेटियों की बात करें तो ऐसा माना जाता था कि भाई एक 14-15 साल की उम्र में आप उसकी शादी नहीं करवाओगे तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। ये ऐसी सारी चीजें पुराने टाइम पे हमारे ही लोग, भारत के ही लोग मानते थे। लेकिन क्या आज चाइल्ड मैरिजेस लीगल है? नहीं, वो इलीगल है, राइट। और आज हम समझते भी हैं कि बेटी को पढ़ाना भी चाहिए, isn't it? और अगर हम बेटी को नहीं पढ़ाएंगे या फिर हम वुमन को एम्पावर नहीं करेंगे विथ एजुकेशन, तो हमारी नियरली 50% जो पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड रहेगी। और उनकी जब शादी होगी तो वो जो पूरा परिवार है वो भी बहुत सारी चीजों से दूर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन इन मदर और अ वाइफ। तो चाइल्ड मैरिजेस आर नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर टुडे। विडो रीमैरेजेस, राइट, विडो का जो विधवा औरतें हैं उनका रीमैरिज नहीं होता था, राइट। लेकिन टुडे इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, और ये कॉमन होनी भी चाहिए। अगर बहुत ही यंग एज में, किसी भी एज में, राइट, मैं जब ये यंग एज इज जस्ट एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग दैट आफ्टर वन एज दे शुड नॉट मैरी और रीमैरी, राइट। लेकिन जब यंग एज में अगर कोई ऐसा दुर्भाग्यवश ऐसा कोई हादसा हो जाता है, राइट, then she has a whole life to live and she has every right as a, क्योंकि लीगली भी अगर एक मैरिड कपल में कोई भी एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, then that is considered as a, जो मैरिज का इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, that gets void, so now they can remarry legally. There is no law restricting that they should not remarry. तो ये चीजें नहीं होती थी, लेकिन आज इट इज ए वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि हम इसके बारे में अच्छी समझदारी अब रखते हैं। इसके साथ दूसरी डिमांड्स भी जुड़ी हुई है, सेक्रीफाइसिंग एनिमल्स फॉर रिलीजियस पर्पसेस। देखिए उसके ऊपर भी लॉज है। देयर आर लॉज दैट प्रोहिबिट एनिमल सेक्रीफाइस। 3 हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इसको बैंड भी कर दिया है कि एनिमल का सेक्रीफाइस जो करते हैं, और ये मैं किसी एक समुदाय के ऊपर इशारा नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स, राइट, आई एम नॉट पॉइंटिंग माय फिंगर टू एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन। ये बहुत सारे रिलीजन को तो मैं नहीं मानता, लेकिन रिलीजन को तो लेकर हम नहीं चलते, लेकिन बहुत सारे रिलीजन जो ऐसे हैं जो कई ऐसे एनिमल्स है, पर्टिकुलरली आप बकरी को लेकर, इफ वी टॉक अबाउट गोट, राइट, तो गोट की पूजा भी होती है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब गोट का ऐसा वो सेक्रीफाइस भी होता है, राइट। वो किसी एक पर्टिकुलर गॉडेस है उसके साथ एसोसिएटेड है गोट, लेकिन उसी को ये चढ़ावे के रूप में ऑफर किया जाता है, एंड दैट इज प्रोहिबिटेड। और अगर कोई ये डिमांड कर रहा है कि भाई आप सेक्रीफाइस के ऊपर तो कोई बैन नहीं है, या फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो आप जल्लीकट्टू या फिर दूसरे स्पोर्ट्स को के ऊपर ही क्यों बैन लगा रहे हो? तो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट वन फॉर्म ऑफ क्रूअल्टी इज नॉट ए जस्टिफिकेशन फॉर अदर फॉर्म ऑफ क्रूअल्टी।
right? This is a very important thing to understand, that one form of cruelty you cannot justify it with the other form of cruelty. कई लोग ये बता रहे हैं कि अगर जल्लीकट्टू प्रैक्टिस नहीं किया गया तो इसकी जो नेटिव ब्रीड है बुल की, जो तमिलनाडु की, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे ह्यूमन वेज भी अवेलेबल है हमारे पास टू प्रिजर्व एंड नरिश नेटिव ब्रीड्स ऑफ बुल, राइट फ्रेंड्स। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है, इसकी हिस्ट्री देखी हमने, सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है, लॉ क्या है, कल्चर क्या है, ये सारी चीजें मैंने आई होप एंड मैं ये मानता हूं कि ये मैंने विस्तार के साथ आपके सामने प्रेजेंट की है। और स्पेशल वीडियो जो लेक्चर्स है, इसका नेचर ही यही रहेगा फ्रेंड्स, कि मैं इसकी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके जो अलग अलग कनेक्शंस हैं ये मैं जोड़ूंगा। और ये इसलिए मैं जोड़ रहा हूं फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर को लंबा बनाने के लिए नहीं, लेकिन इसको इन डेप्थ बनाने के लिए मैं जोड़ रहा हूं। और ये सारी चीजें देखिए, हम बात कर रहे थे बैकग्राउंड और करंट सिनारियो, तो उसके ऊपर हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर डाली, हमने वर्धा साइक्लोन के ऊपर भी बात की, इज़न्ट इट? और ये इसलिए बात की है फ्रेंड्स क्योंकि सिविल सर्विसेज आपके पास से एनालिसिस की डिमांड करती है। आप उसके क्वेश्चंस उठाकर देखिए और उसकी पढ़ाई कीजिए क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से, तो आप पाएंगे कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, और कोई भी ऐसी किताब भी नहीं अवेलेबल है मार्केट में। अगर कोई किताब ऐसा क्लेम भी करती है कि वो आपको सिविल सर्विसेज के जो आंसर्स है वो उसमें आपको मिल जाएंगे, देन दैट इज अ कंप्लीटली फेक थिंग। यूपीएससी अच्छी तरीके से जानती है, उनको ऐसे जो रतन टोटा कहते हैं, रत्तू पोपट जो बोलते हैं, उनको ये नहीं चाहिए, राइट? बाय हार्टिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑल यू नीड इज योर एनालिसिस पावर कितना अच्छा है, आप किसी एक चीज को कितने अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, दिस इज द मेन थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। और ये ऐसी चीज नहीं है जो एक रात में डेवलप हो जाएगी, ये धीरे धीरे करके आपका जो होराइजन है वो बढ़ता जाएगा, राइट फ्रेंड्स? चलिए आगे फिर से देखते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर एक नजर डालते हैं। नाउ इसके सॉल्यूशन भी है, हम इस चीज को, ये जो पूरा प्रोटेस्ट है उसको कैसे, और आने वाले दिनों में दूसरे भी प्रोटेस्ट है उसको कैसे बंद कर सकते हैं या उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमें जो हमारा कानून है, हमारे देश का कानून है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ आवर कंट्री, वी हैव टू एक्सेप्ट द लॉ, वी एज ए सिटीजन्स हैव टू एक्सेप्ट द लॉ, एंड वी हैव टू हेल्प द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ। यहां पर यह बात खत्म नहीं हो जाती कि गवर्नमेंट लॉ बनाए और गवर्नमेंट ही उसको इम्प्लीमेंट करे। वी एज ए सिटीजन, ये देश में हम रह रहे हैं, हम इसका भाग हैं, गवर्नमेंट भी हम बनाते हैं और गवर्नमेंट को चलाना भी हमें ही चाहिए फ्रेंड्स, राइट? वी आर सिटीजन्स। तो हमें, अगर हम ही भेजते हैं कुछ लोगों को लॉ बनाने के लिए, राइट? हमारा इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हमारा स्ट्रक्चर है हमारी पार्लियामेंट का, तो अगर हम लोगों को भेजते हैं, वो लॉ बनाते हैं और उसके बाद उसी लॉ को हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो यह किसके लिए नुकसानदायक है? ये हमारे पूरे देश के लिए नुकसानदायक है। और क्या कोई भी गवर्नमेंट लॉ इंप्लीमेंट कर पाएगी अगर उनको पब्लिक का साथ नहीं है? तो दुनिया के किसी भी देश में यह पॉसिबल नहीं है। दुनिया की कितनी भी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, अगर people are not contributing, then we are never going to be successful with that technology. So we have to understand the law of our country, and we know now, हमें ये पता है कि there are already 2 laws that ban this sort of cruelty. Constitution में भी clearly 51AG में दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है इसके बारे में। So we have to accept it and we have to implement it. दूसरी जो चीज है, that we have to send right information, proper and more information which will help us to solve this issue. हमें जो right information है ये send करनी है हमारे youngsters को। देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये सारी के सारा जो
एनालिसिस में भी मैंने बात की थी कि ये पूरा जो इश्यू है, राइट, ये पूरा जो मास मूवमेंट है वो शुरू हुआ था, स्टूडेंट्स ने शुरू किया था। और हमारे देश में एवरीवन हैज ए राइट टू प्रोटेस्ट, एज फार एज वो जो प्रोटेस्ट है वो वायोलेंट ना हो, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब ना करे। पीसफुल प्रोटेस्ट इज ए राइट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, राइट। लेकिन अगर हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये राइट इंफॉर्मेशन भेजे कि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लॉ है, ये चीज़ें ये चीज़ें हो रही है, ये दिस इज क्रूअल्टी टुवर्ड्स द एनिमल, कल्चर के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ हमें छोड़नी भी पड़ती है। और जितना करेजियस कोई कल्चर होगा वो पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मैंने कहीं पे ये पढ़ी थी चीज़, कहाँ पे पढ़ी थी वो याद नहीं है, लेकिन दिस इज ए इंसिडेंट विच इज आई थिंक रेलेवेंट हियर। जब पोर्तुगीज लोग जापान में गए तो जापानीज लोग उस टाइम पे अपनी जो सामुराई है, सामुराई स्वॉर्ड जिसको कटाना कहते हैं, उसको बहुत ही उनकी पूजा करते थे और मानते थे कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली वेपन है। लेकिन जब पोर्तुगीज लोगों ने उनको ये गन बताई, गन दिखाई कि देखो ये गन है, इससे आप ऐसे बुलेट डालते हो और इससे आप लोगों को यू कैन हिट द टारगेट, मे इट बी एनिमल और मैन और एनी पर्सन, राइट। तो उस टाइम जापानीज कल्चर, राइट, ये कल्चर की बात कर रहा हूँ, जापान ने उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं की कि नहीं सामुराई बेस्ट है। उन्होंने इस गन को स्टडी किया, उनके पुर्जे को स्टडी किया, हाउ इट इज मेड, हाउ इट वर्क्स, और 1-1.5 महीने में जापान ने उसकी एक कॉपी बनाई, उसी गन की एक डुप्लीकेट गन बनाई जापान ने। और 6 महीने के बाद जापान ने पोर्तुगीज गन थी उससे भी अच्छी गन डेवलप की। दिस इज देयर कल्चर, टू बी द बेस्ट। जो पुरानी चीजें हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ना, और इसके लिए बहुत बड़ा करेज चाहिए फ्रेंड्स, राइट। इट इज ये जो करेजियस सोसाइटी है, और ये जो सोसाइटी है वो करेजियस ह्यूमन बीइंग से बनती है। तो पुरानी चीजें छोड़ना, जो चीजें गलत है उनको छोड़ना और आगे बढ़ना, इट इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेसिव पीपल एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो इसी के साथ ये जो जल्लीकट्टू का एनालिसिस है वो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, हमारी सर्विसेज जिसको आपने दोनों हाथों से सराहा है, एक्सेप्ट किया है, उसके लिए अगेन थैंक यू वेरी मच। आज ही के दिन ये शुरू हुआ है, so I'm so glad and I'm sure this energy I would be able to maintain with your help. I will be able to maintain this energy throughout the year till I am associated with all of you. जब तक हम साथ हैं, राइट, फॉर लंबे समय तक, फ्यूचर तो हमने नहीं देखा, लेकिन फॉर श्योर आपकी 2017 की पूरी जो एग्ज़ाम है तब तक मैं आपके साथ हूँ, इंटरव्यू तक आपके साथ ये हम बनाए रखेंगे हमारा जो ये संपर्क है वो। और इसके आने वाले दिनों में भी आई एम श्योर ये बढ़ता ही जाएगा, ये ग्रो होता जाएगा। शायद नई टेक्नोलॉजी आ जाए, नई चीज़ें आ जाए जिससे मैं आपकी और भी सहायता कर सकूं और आपसे भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकूं। तो यहाँ तक मैं ये रखता हूँ फ्रेंड्स। डू नॉट फॉरगेट टू पास मी योर valuable feedback, right? Please let me know how you are finding this lectures. So dear friends, I'll keep it till here. I'll see you all soon. Till then, enjoy your studies. Take care. This is Prashant Mavani signing off. Goodbye.